दोस्तों, अभी तक हम लोग ने जितनी भी मार्वल की टीवी सीरीज देखी है उन सबको देख के तो ऐसा लग रहा है कि उनका सेकंड पार्ट तो आके रहेगा। और अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो व्हाट इफ के सीजन 2 के लिए है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो स्टोरी होगी वो करंट मूवी पे बेस होगी। यानी कि जितनी भी मूवीज फेज 4 में आने वाली है उन सब से रिलेटेड उनके शो बनेंगे। लेकिन हाँ, एक एपिसोड ऐसा है जो कि इसी सीजन में आने वाला था जो कि मिस हो गया, जो था टोनी स्टार्क ऑन सकार। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और यहाँ पे व्हाट इफ सीजन 2 में बाकी कौन से एपिसोड आएंगे वो भी समझेंगे। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आपको एक सुपर हीरो बुलाने का मौका मिले अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसमें टोनी स्टार्क ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया है, स्टीव रॉजर्स ओल्ड हो चुके हैं और ब्लैक विडो भी खत्म हो चुकी है, तब कौन से सुपर हीरो को बुलाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वो रिमूव सीन की बात कर लेते हैं। आपको पता है जब व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में वॉचर सबको रिक्रूट करा था तो सबकी स्टोरी हम लोग को दिखाई गई थी, उन सबके ऊपर एक सेपरेट एपिसोड बना था। लेकिन अगर हम लोग बात करें गमोरा और टोनी स्टार्क की तो उनका कोई भी एपिसोड हम लोग को देखने को नहीं मिला और अचानक से वॉचर आके गमोरा को रिक्रूट कर लेता है। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं ये एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे टोनी स्टार्क की डेथ नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों व्हाट इफ में जितने भी एपिसोड आ रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न की वजह से हम लोग का टोनी स्टार्क खत्म हो जा रहा था। लेकिन ये जो एपिसोड था जिसमें टोनी स्टार्क सकार पे चला जाता है, जहाँ गमोरा थैनोस का सामना करती है, उसको हरा भी देती है, अब वो एपिसोड 1 बन के व्हाट इफ पे सीजन 2 में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा अगर हम लोग बाकी एपिसोड की बात करें तो फेज 4 में अभी हम लोग ने 2 मूवी देखी है। पहली तो ब्लैक विडो जो कि असल में एक प्रीक्वल है, दूसरी शैंग-ची। अब यहाँ पे इन सब मूवीज़ के बीच में भी स्टोरी बन सकती है, लेकिन सीजन 2 आने से पहले अभी हम लोग को फेज 4 की बाकी मूवीज़ भी देखनी पड़ेगी, जो कि लाइनअप है इटर्नल्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर 2 और ना जाने कितनी। इन सब के अलावा दोस्तों इसी के बीच में स्टोरी बनेगी। इनके इवेंट्स को ऑल्टरनेट तरीके से व्हाट इफ के सीजन 2 में दिखाया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शैंग-ची की, तो क्या हो अगर मैंड्रिन कभी शैंग-ची की मम्मी से मिले ना हो तो वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर रहे हों। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इटर्नल्स की, तो क्या हो यहाँ पे इटर्नल्स एवेंजर्स में ही लोकी के इन्वेजन के समय उनको इंटरफेयर कर देते हैं। यहाँ पे फिर सेलेशियल्स इटर्नल्स से गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे डेविड्स वो पहले से आके इटर्नल्स पर अटैक भी कर सकते हैं। सिनेरियो कुछ भी हो सकते हैं ऑल्टरनेट यूनिवर्स में। वैसे दोस्तों, आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी अभी यूनिवर्स दिखाए गए हैं वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुआ है यहाँ पे अल्ट्रॉन का, लेकिन इटर्नल्स का हम लोग को एक भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाई दी। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे, अगर यहाँ पे अल्ट्रॉन को न्यूक्लियर कोड मिल गए हैं और वो अर्थ पर अटैक कर देता है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक विडो और हॉकाई सर्वाइव करते हैं, तो उस समय उस अर्थ पे इटर्नल्स भी तो होंगे। वैसे उस समय अल्ट्रॉन के पास इतनी पावर थी कि वो सेलेशियल तक को खत्म कर सकता था और ईगो द लिविंग प्लैनेट का अंत उसका एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे पता नहीं उस यूनिवर्स में एक्चुअली में क्या होगा इटर्नल्स के साथ। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट सिनेरियो की, जहाँ पे करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सब मूवी दिखाई जा रही है, तो इसी के बीच में हम लोग को आगे जाके व्हाट इफ के एपिसोड देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो अगर आप लोग व्हाट इफ में नोटिस किए होंगे, यहाँ पे पीटर पार्कर के ऊपर कोई भी सेपरेटली एपिसोड नहीं बना है, जो कि बनना चाहिए था। तो यहाँ पे व्हाट इफ के राइटर ने कहा है कि हाँ, हम लोग सेपरेट स्पाइडरमैन का एपिसोड मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अगले सीजन में नहीं होगा। यानी आगे जाके हम लोग को एक अलग से एपिसोड देखने को मिलेगा। और अगर बात सच साबित होती है, जैसे कि टॉबी और एंड्रू आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ ऑल्टरनेट वर्जन दिखाए जाएंगे। यहाँ पे अगर वेनम का इन्वॉल्वमेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो गया है, आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है जिन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या हो वेनम सिम्बियोट पहले टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास आता था एडी ब्रॉक से पहले, तब यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। और यहाँ पे बाद में जब एडी ब्रॉक के पास जाता है तो क्या उसके पास स्पाइडरमैन की भी पावर्स आ जाती है, क्योंकि सिम्बियोट के रूल के अकॉर्डिंग जिस भी होस्ट को एक्वायर करता है उसकी पावर्स को भी कॉपी कर लेता है। तो बाद में अगर वो एडी ब्रॉक के पास जाता तो एडी ब्रॉक के पास स्पाइडरमैन की पावर रहती, जैसे कि हम लोग को सैम रेमी के स्पाइडरमैन 3 में दिखाया गया था। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिवर्स में कई स्टोरी लाइन बन सकती है जो फैंस सोच सकते हैं और जो फैंस अभी सोचे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी की मूवीज़, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कौन सा व्हाट इफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से वो हम लोग के लिए लाइव एक्शन वर्जन का व्हाट इफ होगा। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों 2 कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, एक तो कैप्टन कार्टर और दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने व्हाट इफ का आखिरी एपिसोड देखा होगा और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग 99% की पावर की बात करें तो वो अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम थे। यानी दोस्तों अभी पूरे मल्टीवर्स में वो सबसे पावरफुल हैं। और यहाँ पे बहुत लोग डिबेट भी कर रहे थे कि वांडा के पास जब से क्योस मैजिक की पावर आई है उसकी पावर किताब के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर अपने यूनिवर्स के वांडा का सामना
ऑल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से होता है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? क्योंकि उनके अंदर ना जाने कितने बीइंग्स हैं जिनको वो ऑब्जर्व कर चुके हैं, और उनकी पावर्स का अंदाज़ा तो हम लोग आखिरी एपिसोड में देख ही चुके कि वो कितने पावरफुल है। और यहाँ पे उनके पास अभी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्हें एक चीज़ पर नज़र रखनी है, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है मल्टीवर्स लेवल पे। उसके अलावा दोस्तों एंटमैन का भी हम लोग को एक सेपरेट एपिसोड दिखाई दिया है कि यहाँ पे अगर हैंक पिम इवल हो जाते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों व्हाट इफ सीजन 2 में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हम लोग को दिखाई देंगे तो अभी तक हम लोग ने आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देखा है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर और म्यूटेंट। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें म्यूटेंट की तो हो सकता है इनका सेपरेट कैमियो बाकी मार्वल मूवीज़ में दिखाया जाए, लेकिन आपको पता है फैंटास्टिक फोर फेज 4 का ही पार्ट है। तो आगे जाके हम लोग को अगर फैंटास्टिक फोर दिखाई देती है तो उनके ऊपर भी एक अलग से एपिसोड बनना चाहिए जो कि काफ़ी यूनिक होगा। और अभी तक दोस्तों व्हाट इफ के किसी भी एपिसोड में हम लोग को कैंग का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे दोस्तों लोकी की टीवी सीरीज देख के हम लोग समझ सकते हैं कि कैंग कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है मल्टीवर्स लेवल पे। यानी दोस्तों वो आराम से बैठ के सब कुछ कैसे कंट्रोल कर सकता है। बहुत लोग को ये लग रहा था कि उसकी एंट्री व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में हम लोग को देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। तो क्या पता उसकी स्टोरी हम लोग को सीजन 2 में देखने को मिले। और इन सब के अलावा दोस्तों वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस और डॉक्टर डूम से भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे वो आयरन मैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है आगे जाके हम लोग को टोनी स्टार्क का कोई ऑल्टरनेट वर्जन कैंग का सामना करते हुए नजर आएगा। और क्या पता जो हम लोग ने टोनी स्टार्क साकार पे देखा है वो आगे जाके हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले, या फिर उसकी मुलाकात हो जाए डॉक्टर स्ट्रेंज से तो अपने मल्टीवर्स ट्रैवल पे निकले होंगे। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिनको ठीक से दिखाना बाकी है व्हाट इफ के एपिसोड में, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी सीरीज है यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और इसी की वजह से ऑडियंस को हर एक यूनिवर्स की एक स्पेशल स्टोरी देखने को मिल रही है, जिसे देख के ऑडियंस खुश भी हो रही है और सरप्राइज भी। ऐसे दोस्तों पार्टी थॉर के एपिसोड में आप लोगों ने कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर देखा है, लेकिन दोस्तों आपको पता है सिविल वॉर 2 में यहाँ पे 2 टीम बनी थी जो कि थी आयरन मैन वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो अगर ये सब हम लोग को लाइव एक्शन देखने में मिलता है तो कितना मजा आएगा। हाँ भले ये सब चीज़ अपने यूनिवर्स में पॉसिबल ना हो, लेकिन किसी और यूनिवर्स में हो, और मे बी ये व्हाट इफ में ना दिखाया जाए बल्कि इसे मूवी के तौर पे दिखाया जाए तो ऑडियंस को और मजा आएगा। और दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं चैडविक बोसमैन सर का जो टचाला का एपिसोड था वो काफ़ी अच्छा था और उस पर एक अलग से सीरीज बनने वाली थी, लेकिन जब ये सब हो गया तो वहाँ पे जो राइटर्स है वो काफ़ी निराश हो गए थे। क्या अब इस टीवी सीरीज को आगे दिखाया जाएगा कि नहीं, और अगर एक्टर रिप्लेस हो जाते हैं तो क्या वो उनके जैसा रोल प्ले कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ अभी एनिमेशन की बात करें तो अभी बहुत से टीवी सीरीज की प्लानिंग चल रही है, देखना ये है ये सब कब रिवील होता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ के सीजन 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।